हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम सिंह मैथ्स, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बच्चा आज बेसिक मैथमेटिक्स का डे 5 है। इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या। देखिए, आज का जो बच्चा हमारा टॉपिक है उसमें हम समझेंगे कि नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक तो तरीका होता है एक्सपेंडेड फॉर्म के थ्रू, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू, एक होता है वर्ड फॉर्म के थ्रू। ठीक है, आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तो बच्चा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना दीजिए। किस तरीके से बनाना है जाके कमेंट में डे 5 प्रेजेंट लिख दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या होता है बच्चा? नंबर को अलग अलग करके लिखना। किस तरीके से अलग अलग करके लिखेंगे आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन क्या है 267। ठीक है, आइए इसको करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है बच्चा 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2। अच्छा, 2 के बाद बच्चा कितना डिजिट बच गया है? तो भैया 1 1 2। तो जितना डिजिट बच गया उतना जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यहाँ पे हो गया क्लियर। अब हम डालेंगे यहाँ पे प्लस का साइन। अब 2 का काम हमारा हो चुका खत्म। अब आते हैं 6 पे। यहाँ लिखेंगे 6। 6 के बाद कितना डिजिट बचा हुआ है? वो है 1। तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर से प्लस डालेंगे यहाँ पे। अच्छा, 6 का काम भी खत्म। अब क्या बच गया? अब बच गया हमारे पास 7। तो यहाँ पे बस लिख देंगे 7, क्योंकि 7 के आगे यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, तो बच्चा इसी तरीके से हमने इस नंबर को एक्सपेंड करके लिख दिया। ठीक है, आइए समझते हैं इस नंबर को भी। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है यहाँ पे 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। अच्छा, अब कितना डिजिट बाकी है इसके बाद? 1 2 3। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 0, 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे डाल देंगे प्लस का साइन। अब इसी तरीके से 3 का काम हो चुका है खत्म। अब देखिए 2 है, अब 2 को यहाँ पे हम लिखेंगे। 2 के बाद कितना डिजिट बच रहा है? 1 1 2। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट बच गया, तो यानी 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे प्लस का साइन और 2 का काम हो चुका खत्म। अब क्या बचा? 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। 6 के आगे कितना डिजिट? भैया 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे प्लस का साइन। ठीक है, अब देखिए 6 का काम भी खत्म हो चुका, बचा क्या? 7। 7 के आगे कुछ है नहीं, यानी डायरेक्ट वो नंबर ही होगा, यानी 7। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया बच्चा? हमने देखा यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या हुआ बच्चा? नंबर को अलग करके लिखना। ठीक है, इस तरीके से हमने इस नंबर को भी अलग करके लिख दिया। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 34,267। इसको किस तरीके से करेंगे आइए। पहले क्या लिखा गया है 3, तुम भी लिख देंगे यहाँ पे 3। अच्छा, 3 के बाद कितना डिजिट बच रहा है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे लगा देंगे 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे प्लस का साइन। अब इसी के साथ 3 का काम हो चुका है कंप्लीट। अच्छा, अब क्या है 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़? यहाँ पे हम लिख देंगे 4। 4 के बाद बच्चा कितना डिजिट बच रहा है? तो भैया 1 2 3। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे प्लस का साइन और 4 का भी काम खत्म। ठीक है, अब क्या है 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अच्छा, 2 के बाद कितना डिजिट बच रहा है? तो भैया 1 1 2। तो अब हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 0 लगा देंगे 2 के आगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे प्लस का साइन। इसी के साथ 2 का भी काम हो चुका खत्म। अब देखिए क्या बचा? 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अच्छा, 6 के आगे कितना जीरो लगेगा? तो 6 के आगे देखिए डिजिट कितना है? तो वो है 1, यानी 1 0 लग जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? प्लस का साइन डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे? जो बच गया है, यानी 7। तो इसी तरीके से बच्चा हमारा इस नंबर का भी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। ठीक है, चलिए, तो एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या बच्चा? नंबर को अलग अलग करके लिखना। ठीक है, आइए अब समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा? ये होता है जस्ट उल्टा। क्या होता है? जस्ट उल्टा किसका? एक्सपेंडेड फॉर्म का। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम नंबर को अलग अलग करके लिखे थे, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग अलग किए गए नंबर को एक साथ लिखना होता है। ठीक है, आइए देखिए, पहले आप क्या कर लीजिए? यहाँ पे लिख लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? आपको चेक करना है वंस प्लेस पे क्या है? तो वंस प्लेस पे भैया 4, तो वंस प्लेस के नीचे लिख लेंगे 4। अच्छा, टेंस प्लेस पे क्या होगा? तो चेक कीजिए वंस टेंस, टेंस प्लेस पे है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अच्छा, 100 प्लेस पे क्या होगा? तो चेक कीजिए वंस टेंस 100, यानी 100 प्लेस पे है बच्चा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया बच्चा? हमारे पास नंबर बनता हुआ दिख रहा है 274। ठीक है, इस तरीके से हमने इस नंबर को, अलग अलग नंबर को हमने एक करके लिख दिया। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब चेक करेंगे वंस प्लेस पे क्या है? तो वंस प्लेस पे है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। टेंस प्लेस पे क्या है? तो वंस टेंस, टेंस प्लेस पे है 7, तो यहाँ पे हमने लिखा 7। इसी तरीके से
100 प्लेस पे क्या है, तो 1 10 100, 100 प्लेस पे है 2 तो हमने यहाँ लिखा 2। अच्छा 1000 प्लेस पे है क्या कुछ, तो चेक कर लेते हैं। 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे है 4 तो हमने 1000 प्लेस पे यहाँ पे लिख दिया 4। तो इसी तरीके से बच्चा ये नंबर भी बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलिए आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो भैया सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 1s 10s 100 1000 10,000, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब चेक करेंगे 1s प्लेस पे क्या है, 1s प्लेस पे है 4 तो यहाँ हमने लिख लिया 4। 10s प्लेस पे क्या है, तो 1s 10 10 प्लेस पे होगा 7। इसी तरीके से 100 प्लेस पे क्या होगा, तो 1s 10 100, 100 प्लेस पे है हमारा 2। अच्छा आइए अब देखते हैं 1000 प्लेस पे क्या है, आइए चेक करते हैं। 1s 10 100 1000, तो 1000 प्लेस पे क्या है बच्चा 4 तो हमने लिख लिया 4। इसी तरीके से 10,000 प्लेस पे भी है क्या कुछ, आइए चेक करते हैं। 1s 10s 100 1000 एंड 10,000, 10,000 प्लेस पे आ जाएगा 8, यानी नंबर क्या बनता हुआ दिख रहा है बच्चा, नंबर बनता हुआ दिख रहा है 84274, यानी 84,274। क्या क्लियर है, समझ गए हम किस तरीके से नंबर को एक साथ करके लिखें। ठीक है, इसी तरीके से बनता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी अलग अलग नंबर को एक साथ करके लिखना। आइए अब हम समझते हैं सबसे इजी और आज के लास्ट टॉपिक को, यानी वर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए वर्ड फॉर्म मतलब क्या, बचपन में बच्चा आपने सीखा होगा ONE1 TW2 इस तरीके से करके आपने बहुत सारे नंबर को वर्ड में लिखना सीखा होगा। वही चीज़ आज हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 25,678, तो इसको वर्ड में किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चा जिस तरीके से हम इस नंबर को रीड करेंगे उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 25,000 तो हमने लिखा यहाँ पे 25,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हमने पढ़ा 600, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 600। ठीक है, फिर हमने रीड किया इसको 78 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 78, यानी इस नंबर को जिस तरीके से हमने रीड किया उसी तरीके से लिख लिया। आइए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 36,459, तो मैंने आपको क्या बोला अभी 36,000, तो यहाँ पे हमने पहले लिखा 36,000, फिर मैंने रीड किया 400 तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 400, फिर मैंने इसको रीड किया 59 तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया 59, यानी जिस तरीके से नंबर को रीड करेंगे उसी तरीके से हम इसे लिख देंगे वर्ड में। ठीक है, चलिए तो बच्चा इस दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, और साथ ही एक्सपेंडेड फॉर्म का ये होमवर्क है आपका। इस चारों को आप बना के रखिएगा और इसी तरीके से इस चारों को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।